खबर बिहार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति से। खबर बिहार की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे बिहार में शराबबंदी को लेकर। बिहार में शराबबंदी है, लेकिन उसके बावजूद शराब मिलने और पीने की घटनाएं आम हैं। शराब पर बिहार में जमकर राजनीति भी होती रहती है। अब एक बार फिर से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने शराबबंदी कानून पर सवाल उठाया है। तेजस्वी के सवाल उठाए जाने पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव लगातार शराबबंदी कानून पर सवाल उठा रहे हैं। कह रहे हैं कि बिहार में शराब हर जगह मिलती है। इस पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने तेजस्वी यादव पर विवादित बयान दिया और कहा कि वो पीते होंगे इसलिए उनको पता है। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी यही नहीं रुके, उन्होंने ये भी कहा कि तस्करी में लीन होंगे इसलिए उनको पता है कि कहां-कहां शराब मिलती है। तो तस्करी में लीन होंगे इसलिए पता है कहां शराब मिलती है, वो पीते होंगे इसलिए उनको पता है। ये जवाब दिया गया है जीतन राम मांझी की ओर से। चूंकि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की अगर हम बात करें, लगातार वो शराबबंदी को लेकर सवाल उठाते रहे हैं। इसी कड़ी में एक बार फिर से उन्होंने बिहार में शराब को लेकर सत्ता पक्ष को घेरा, लेकिन जीतन राम मांझी की ओर से विवादित बयान दिया गया। हर जगह शराब ही शराब है, नकली शराब है, हर तरह की शराब बिहार में उपलब्ध है और ये सत्ता संरक्षित अपराध किया जा रहा है। एक माफिया गिरोह चलाया जा रहा है सरकार द्वारा। ये पूरा खेल जो है माफिया, सरकार, पुलिस प्रशासन सब लोग मिल करके कर रहा है। ये केवल खोखला बात है कि बिहार में जो है शराबबंदी है, ये केवल कागजों पर है। जमीनी स्तर पे जाए तो जहाँ चाहिए, जो चाहिए, हर ब्रांड का, हर तरीके का शराब जो है बिहार में उपलब्ध हो। पीते हैं इसलिए उनको ऐसा लगता है तो यहाँ शराबबंदी है और चोरी छुपे लोग पीते हैं तो उसका क्या हिसाब है, उनको जानकारी है। ज़्यादा तस्करी में लीन रहते हैं या कराते होंगे इसलिए ऐसा उनको मालूम। तो आपने सुना किस तरीके से वार पर पलटवार किया गया, जहां पर तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में बेशक कहने को शराबबंदी है, लेकिन हर ब्रांड की जो शराब है बिहार में बिक रही है। और इसी कड़ी में जीतन राम मांझी ये कहते हुए नजर आए कि वो पीते होंगे, शायद इस बारे में उनको जानकारी ज्यादा है। वहीं अब इसको लेकर सियासी बयानबाजी भी शुरू हो गई है। आपको सुनाते हैं कि किस दल का क्या कुछ कहना है बिहार में शराबबंदी को लेकर। आपने बिहार वासियों को कई बार प्रभोग किया कि थोड़ा थोड़ा पिया करो, गोरैया बाबा पर चढ़ता है दारू। नीतीश जी ने गलती की है, किसने कहा था? जीतन राम मांझी जी अपनी गिरबान में झांकें। आप सप्लायर दारू का सरदार ना बने, याद करिए। आप तो ही कहते थे ना गरीब लोग को जेल में शराबबंदी के नाम पर ढकेला जा रहा है। केंद्र के मंत्री बन गए केंद्र में तो सब कुछ तिलांजलि दे दिया आपने। नेता प्रतिपक्ष पर सवाल खड़ा करने के पहले गया कि उन होटलों की वारदात को याद करिए। तो कौन था जो बोतलों के साथ पकड़ा गया था? केंद्रीय मंत्री आदरणीय मांझी जी ने जब कहा है कि तेजस्वी यादव जी शराब पीते होंगे तो उनको मालूम होगा कि शराब कहाँ मिलता है। निश्चित रूप से उनके बातों में सच्चाई होगी, वो अनुभवी हैं तभी वो बता रहा है। और राजद के कार्यकर्ता और नेता तो शराब के व्यापार में, अवैध व्यापार में बिहार में शामिल है। वही लोग तो ये करवा रहे हैं बिहार की छवि खराब करने के लिए, बिहार को बदनाम करने के लिए। ये बात तो जग जाहिर है, इसमें कौन सी छिपी हुई बात। कितने उनके जिला स्तरीय, राज्य स्तरीय नेता पकड़ाए हैं, चार्जशीटेड हुए हैं, जेल गए हैं। जिनको MLC बनाना चाह रहे थे वो भी शराब के बहुत बिहार के सबसे बड़ी कारोबारी। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं तेजस्वी के बयान पर। जीतन राम मांझी का विवादित बयान, इसको लेकर लगातार सियासत भी हो रही है। तेजस्वी यादव ने कहा था कि बिहार में शराब हर जगह मिल रही है। हालांकि पलटवार करते हुए जीतन राम मांझी की ओर से कहा गया कि तस्करी में लीन होंगे इसलिए पता है कि कहां शराब मिलती है, पीते होंगे इसलिए शराब को लेकर ज्यादा जानकारी है उनके पास। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रुपेंद्र श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रुपेंद्र, शराबबंदी को लेकर लगातार तेजस्वी यादव जो है सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसी दौरान जीतन राम मांझी का जिस तरीके से बयान सामने आया है उसको लेकर अब सियासत गर्मा गई है। ये कहे कि वाकई ये विवादित बयान है जो एक मुद्दा बनकर अब कहीं ना कहीं उभरेगा।
देखिए, बिल्कुल विवादित बयान है और कहीं ना कहीं मुद्दा बन के जो है वो उभरेगा। और साफ तौर पर देखा जाए जिस तरह से तेजस्वी यादव बार बार जो है शराबबंदी को लेकर सवाल उठाते रहते हैं, और जिस तरह से कल आरजेडी की तरफ से पोस्ट किया गया, फिर तेजस्वी यादव ने शराबबंदी को लेकर जिस तरह से बातें कही, उसके बाद जीतन राम ने साफ तौर पर जो है वो कह दिया कि बिहार में तो भाई शराबबंदी है, तेजस्वी यादव जो आरोप लगा रहे हैं वो गलत आरोप है। उन्होंने साफ तौर पर ये कहा कि लगता है वो पीते होंगे या शराब के धंधे में लिप्त होंगे, तब उनको पता है कि कहाँ कहाँ शराब उपलब्ध है, कहाँ कहाँ शराब मिलता है। जैसे ही उनके बयान आए हैं उसके बाद बिहार में राजनीति जो है वो गर्म हो गई है। आरजेडी ने तुरंत पलटवार किया है और आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति यादव ने साफ तौर पर कहा कि जीतन मांझी अपने उन बयानों को याद करें जिसमें वो साफ तौर पर कहते थे कि थोड़ी थोड़ी पिया करो और गरीबों को जेल में भेजा जाता है। मुख्यमंत्री जी इस पर विचार करें, क्योंकि जीतन मांझी जो है कुछ साल पहले इस तरह के बयान लगातार दिया करते थे और आरजेडी ने उसी बयान को याद दिलाया है। वहीं एक घटना गया में घटी थी, उसको आरजेडी ने याद दिलाया है। तो साफ तौर पर वहीं जीतन मांझी के साथ बीजेपी खड़ी है और बीजेपी ने कहा है कि जीतन मांझी जो कह रहे हैं वो सही है, बिहार में शराबबंदी है, अगर ऐसी बातें हैं तो बताना चाहिए। साफ तौर पर बीजेपी ने यह आरोप लगा दिया है कि आरजेडी के कई एमएलसी विधायक जो हैं जिनके जो है कारोबार इसके हैं, जो बाहर में कारोबार हो रहे हैं। तो देखिए, शराब को लेकर जो है बिहार में राजनीति गर्म हो गई है। सत्ता पक्ष के पक्ष में एनडीए के जो भी नेता हैं वो जीतन मांझी के बयान के समर्थन में बोल रहे हैं, तो वहीं जो महागठबंधन के नेता हैं वो बिहार में किस तरह से शराबबंदी है और किस तरह से लोगों की मौत हो रही है, जैसे छपरा की बात कर ली जाए, गोपालगंज की बात कर ली जाए, सिवान की बात कर ली जाए, और अभी मुजफ्फरपुर में जो हालात हुए हैं कि लोगों की आंखों की रोशनी चली गई है, अब जो है विपक्ष के जो है महागठबंधन के जो लीडर हैं उसको मुद्दा बना रहे हैं। जी रुपेंद्र, आपका शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। दरभंगा में शराब तस्कर को पकड़ने और फिर पैसा वसूली कर छोड़ने का मामला भी उजागर हुआ है। ये खेल एक निलंबित सिपाही और एक दारोगा मिलकर कर रहे थे। पहले शराब तस्कर को शराब के साथ गिरफ्तार और फिर 3 लाख रुपए की मांग की। 2 लाख पर मामला फिक्स कर पैसा लेने के मामले में एसएसपी जगुनाथ रेड्डी ने नगर थाना में तैनात दारोगा नीरज और निलंबित सिपाही निशांत के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए दोनों पर